नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलिगेशन एंड मिक्सचर। साथियों, ये इस चैप्टर का 8वां वीडियो होगा और जिन मेरे साथियों ने अगर 8 वीडियो पूरे इसके पहले के 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो 8वां वीडियो देखना बेकार होगा। पहले जाइए, पुराने सारे वीडियो देखिए, होमवर्क कीजिए 179 क्वेश्चन तक का, और एग्जाम्पल शीट भी है, एक्सरसाइज शीट भी है 1, 12, 14 और 17 जो कि इस चैप्टर संबंधित है, वो भी आप लोगों ने कर लेनी है। साथियों, अब तक जो हमने पढ़ा है उसको अगर मैं क्विकली रिपीट कर दूं तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है एलिगेशन में क्या होता है, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में हमेशा क्वांटिटी छुपा करके दी जाती है। दूसरी चीज़ स्टार पॉइंट है सिमिलैरिटी हमेशा मेंटेन करनी होती है। अगर इधर रखूंगा दूध तो इधर भी दूध, इधर भी दूध, यहाँ पानी पानी पानी, मदिरा मदिरा मदिरा, सीपी सीपी सीपी, एसपी एसपी एसपी। तीसरी चीज़, जो भी चीज़ बीचों बीच आती है वो स्थान और मान दोनों में बीच में होती है। पोजीशन तो आप देख ही रहे, दोनों की पोजीशन बीच में आएगी, वैल्यू भी इन दोनों के बीच में आनी जरूरी है। इससे हम कई सारे क्वेश्चन में गलती करने से बच जाते हैं। चौथा पॉइंट साथियों पढ़ा, अगेन स्टार नोट है, क्वांटिटी एवरेज और टोटल। स्टार नोट का मतलब होता है सभी चैप्टर्स में काम आता है, क्वांटिटी इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल। इस फॉर्मेट में आप कोई भी क्वेश्चन सेट कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। दो बातें आपको याद रखनी होती है। पहली बात होती है एवरेज का टोटल नहीं होता है। कोई पूछे क्यों नहीं होता, कि साहब एवरेज निकाला जाता है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है खास की, चूंकि पहला एवरेज का टोटल नहीं होता, इसका दूसरा मतलब वो बाकी दोनों का टोटल होता है। और अगर यदि बाकी दोनों का टोटल होता है, जिससे कि इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। फिफ्थ नंबर पॉइंट, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर 100 प्लस लॉस परसेंटेज। साथ ही 5वां पॉइंट आज मैं आपको कटवा दूंगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कॉस्ट प्राइस फिर आप हमेशा के लिए मन में निकालेंगे। साथियों, छठा पॉइंट पढ़ा है कि जब भी मिक्सचर विड्रॉ होता है तो हम फर्स्ट स्टेप को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। 7वां पॉइंट पढ़ा है 3 बर्तनों वाला क्वेश्चन, स्टार्टिंग और एंड हमेशा सेम होता है, डिविजिबिलिटी से इसका आंसर निकाला सकता है, रिवर्स करके आंसर निकाल सकते हैं। साथियों, मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस विड्रॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर एन दैट इज इक्वल टू इनिशियल एलिमेंट। अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है तो हमें पूरा का पूरा ट्रिक काम लेना पड़ेगा। केवल रेशो निकालना है तो ब्रैकेट काफ़ी होगा। इनिशियल एलिमेंट की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। इनिशियल एलिमेंट वो होता है जिसे मिलाया नहीं जाता है। और ख़ास बात, जो मैंने आपको भाग वाले पार्ट वाले क्वेश्चन कराए वो होता है 1 माइनस न्यू शेयर अपॉन ओल्ड शेयर ऑफ इनिशियल एलिमेंट, जिससे हमारा आंसर 1 शॉट आ जाता है, बहुत सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट वीडियो में पढ़ाया मैंने आपको छोटा सा स्टार पॉइंट कि जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, होमवर्क करने के लिए PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल दे रखी है। और जो लोग हमारे से व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, उसकी भी डिटेल मैंने नीचे पोस्ट कर रखी है, वहाँ से आप जानकारी लेकर के इसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और होमवर्क भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और आज के क्वेश्चन पढ़ने शुरू करते हैं। देखिए, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ हो। चलिए वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो शुड मिल्क एंड वाटर बी एडेड सो दैट सेलिंग ऑन कॉस्ट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, गिव्स 30% प्रॉफिट। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 30% लाभ हो। बहुत साधारण सी बात है कि अगर मैं कोई भी चीज़ मेरी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य लागत मूल्य पर ही बेच दूंगा तो भैया प्रॉफिट कैसे हो सकता है? क्या मुझे प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो फिर मुझे कैसे प्रॉफिट हो रहा है? पहला मुझे प्रॉफिट हो सकता है कम तोलने से। कैसे? कम तोलने से। कम तोलने वाले क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं। दूसरा हो सकता है मैं प्राइस बढ़ा करके रख दूं, फिर कुछ डिस्काउंट दे दूं, वो भी हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं। और तीसरा हो सकता है कुछ मिलाने से, मिलावट करने से। यही हमारा चैप्टर है एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो साथियों देखो, बहुत सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। इमेज सिस्टम, ये हमारा नोट नंबर 10 हुआ। और साथियों ये भी स्टार नोट है। स्टार नोट का मतलब सभी चैप्टर्स में काम आता है। भैया मुझे सिंपल सी बात बताइए, 30% की इमेज क्या बनेगी? 30% की इमेज बनेगी 100, 30 और 130। अब याद रखना कितना आसान होता है। क्रय मूल्य, पहले आप चीज़ खरीदोगे या पहले बेचोगे? पहले खरीदोगे तो कॉस्ट प्राइस हुआ 100। अच्छा, सीधी नहीं बेचोगे खरीदे बाद में, उसमें ना प्रॉफिट मिलाओगे तो फिर प्रॉफिट हुआ 30 और सेलिंग प्राइस आया 130। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करूँ, दूध पानी वाले क्वेश्चन के, तो साथियों दूध मैं खरीदूंगा, पानी मैं मिलाऊंगा और मिश्रण मैं बेचूंगा। ये हुआ मिल्क, ये हुआ वाटर और दिस स्टैंड फॉर मिक्सचर। तो साथियों बिल्कुल फिक्स है, मुझे इस तरह के क्वेश्चन में इमेज सिस्टम काम लेना है।
जी हाँ, क्या काम लेना है मुझे, इमेज सिस्टम, इमेज सिस्टम 130 130, सिंपल सी बात है। 100 रुपये अगर मेरा कॉस्ट प्राइस होता तो 30 रुपये प्रॉफिट ऐड करता अगर मैं वस्तु बेच रहा होता तो। सपोज मैं ये रिमोट कंट्रोल बेच रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल मैंने 100 रुपये का खरीदा, अब इसमें मिलाऊंगा क्या अपना प्रॉफिट, तो 130 रुपये प्रॉफिट मिलाकर के 130 में बेच दूंगा। ठीक ऐसे ही जब मैं दूध पानी वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, तो साथियों खरीदा तो मैंने दूध था, मिलाया मैंने पानी है, खरीदा मैंने रिमोट था, मिलाया मैंने लाभ है, खरीदा मैंने दूध था, मिलाया मैंने पानी है, बेचा मैंने सेलिंग प्राइस पे, बेचा मैंने मिक्सचर। ये इनका हमेशा रेशो आएगा। क्वांटिटी पूछेगा तो हम क्वांटिटी में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए कौन सा नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, ये क्वेश्चन नंबर 180। जी हाँ, तो साथियों बस मुझे रेशो बताना है किस किस का, दूध और पानी का। तो मुझे बताइए 100 और 30 का रेशो क्या होगा, 10 और 3, तो बस ये मेरा आंसर आ गया 10:3। क्लियर है, 10:3। और अगर मिक्सचर पूछे तो साथियों मिक्सचर का अनुपात होगा 13। इनमें से कोई से भी दो चीज़ें हमारे से पूछी जा सकती है। चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने से 15% का लाभ हो। साथियों स्वयं करें फटाफट से, वीडियो पॉज करें और मुझे फटाफट से आंसर बताएं। आशा करता हूँ अब तक आपका आंसर आ गया होगा। तो देखिए 100, 15 और 115, ये हुआ दूध, पानी और मिश्रण का रेशो। सब 5 से कट जाएंगे तो 20:3:23, ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए मेरे से पूछा गया दूध और पानी का रेशो, तो मैं कह दूंगा साहब 20:3। मेरे से पूछा गया पानी और दूध का रेशो, तो मैं कह दूंगा 3 और 20। मेरे से क्या है दूध और मिक्सचर का रेशो, तो मैं कह दूंगा 20 और 23। खैर किसी भी कॉम्बिनेशन, किसी भी परम्यूटेशन के फॉर्म में अपने से पूछ सकता है, कोई भी चीज़ आगे पीछे करके कुल मिला के 2 एलिमेंट का रेशो पूछेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 20% लाभ हो। बताइए साहब, 20 का क्या, 100, 20, 120, ये दूध, ये पानी और ये मिक्सचर। साथियों 20 से कट जाएगा 5:1:6। ढंग से प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। तो दूध और पानी पूछा है, तो दूध और पानी का साथियों रेशो होगा 5:1, और ये 5:1 ही मेरा आंसर भी होगा। और आगे लिए चलते हैं आपको। साथियों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसकी रीच मैक्सिमम होनी चाहिए। और वीडियो कैसा लग रहा है मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों इसी तरह के क्वेश्चन की एक और लैंग्वेज हम देखेंगे 186 में। 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध को किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर उस मिश्रण को बेचकर भी 20% लाभ कमाता है। बताओ ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज घुमा रहा है, लंबी चौड़ी लैंग्वेज दे दी। 3 रुपये प्रति लीटर हटा दीजिए, इस क्वेश्चन में वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। बेच भी रहा है 3 रुपये प्रति लीटर, इससे मतलब नहीं है। कुल मिलाकर कहानी क्या हुई कि जितने पे खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। ये सब बातें हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आ चुके हैं कि भैया जितने में खरीदेगा उतने में ही बेचेगा, तो प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि ये मिलावट कर रहा है इसलिए प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो देखिए 5 लीटर मिलाया था, इसने क्वांटिटी बीच में लिया है। क्वांटिटी मैंने आपको बताया हमेशा छुपा करके दी जाती है। 20% लाभ होगा तो 100, 20 और 120, जिसका कि रेशो आएगा 5:1:6। अब एक जो है वो पानी है, वो 5 यूनिट के यानी 5 लीटर के बराबर है। मुझे शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है, तो 25 लीटर ग्राहक को शुद्ध दूध प्राप्त होगा। दूध, पानी और ये मिश्रण। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन को क्वांटिटी में भी कन्वर्ट कर सकता है और रेशो में भी पूछ सकता है, जो भी पूछे हम बताने को तैयार है। अब बात ये कि चलिए अगले क्वेश्चन पर बाद में चलेंगे। बात ये कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर माइनस लॉस परसेंटेज, इसको हम ख़त्म कर देंगे। यानी नोट नंबर 5 अब नहीं बचेगा। नोट नंबर 5 की जगह भी नोट नंबर 10 ही काम आएगा, जो कि है हमारा स्टार नोट, जो कि बात कर रहा है इमेज सिस्टम की। चलिए देखते हैं भाइयों बहनों कैसा होगा ये, कि हम ऑलरेडी जानते हैं फॉर्मूले से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, परंतु निकालने में हमें समय लगता है। मैंने आपको अलग से इसके लिए एक्सरसाइज भी दी है,
क्या हम उसी एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे अभी। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 17। साथियों, ये हमने सॉल्व किया है और होमवर्क का भी पार्ट था। जब ये मैं वीडियो पढ़ा रहा था, जो भी इसका वीडियो नंबर होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे आंसर फटाफट से मन में निकाले जा सकते हैं। कैसे? फॉर्मूले से मैंने आपको पहले ही करके बता दिया था। अब बात करते हैं कि बगैर फॉर्मूले इनको कैसे करा जा सकता है। तो देखिए भैया, अगर 30% प्रॉफिट हो रहा है तो इमेज क्या बनेगी पहले क्वेश्चन की? 100, 30, 130। इसमें भैया 130 किसके बराबर हुआ? 130 बराबर 130 हुआ। तो 100 किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस के, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा अगेन 100। तो हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 × 100 हमारा आंसर आ जाएगा 100। आपसे दरख्वास्त है, आपसे विनती है, एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चन वापस कर लीजिए, तो मैं आपको और जल्दी से इसको बता पाऊंगा। वेरी गुड। बैक टू द वर्क। साथियों 20% की इमेज बनेगी 100, 20, 120। 120 जो है वो 240 के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कट के आएगी 2, और 100 × 2 होता है 200, और मेरा आंसर होगा 200 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस। अब साथियों मैं इसी को और भी तो इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं इतना लिखूँ क्यों ना मैं इसको ऐसे समझूँ कि भैया 100, 20, 120, 120 बराबर है 240 के, मतलब 1 यूनिट बराबर ही 2 के। भाई 120 बराबर है 240 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 2, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 हुई तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 यूनिट ही रखते हैं, तो 100 दूनी 200 परमानेंट हो ही गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल ईजिली आ गया। इसी तरह से अगर मैं तीसरा क्वेश्चन मन में करना चाहूँ तो आप देखें 240, और वो है 20% लॉस। 100, 20, 80, 80 किसके बराबर हुआ? 240 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 3, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 300। बिल्कुल आसान है। चौथा देखिए 175, 175 इज इक्वल टू 125। 125 का मतलब है कितना? 125 का मतलब है 175। तो चूंकि मैं जानता हूँ 175 में 125 का भाग नहीं जाता है, तो क्यों ना मैं चौथे क्वेश्चन की जो इमेज बनाऊँ वो फ्रैक्शन में बनाऊँ। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन होता है 4 रुपये कॉस्ट प्राइस, सॉरी 1/4, 4 रुपये कॉस्ट प्राइस, 1 रुपया प्रॉफिट, और 5 रुपये हो गया हमारा क्या? सेलिंग प्राइस। अब साथियों जो 5 यूनिट बराबर है वो 175 के बराबर है, तो 175 में 5 का भाग दे दीजिए, 35 बार भाग जाएगा, 35 चौक 140। तो इस क्वेश्चन में जो मेरी कॉस्ट प्राइस आएगी वो आएगी 140। फिर से समझ लीजिए, कई बार क्या होता है, कई बार अगर हम इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम इमेज बना रहे हैं परसेंटेज में, तो बहुत ईजिली इमेज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले क्वेश्चन की वापस बात करूँ तो 100, 30, 130। क्लियर है? देखिए अब ये सब कहाँ से आया वो देखिए, 30% का मतलब होता है 30/100, ये 30 यहाँ पर, ये 100 यहाँ पर, दोनों को टोटल किया तो हो गया 130। अगर मैं 25% की इमेज बनाता तो क्या बनती भैया? 25/100, तो 100 ऊपर जाता, 25 बीच में आता, और दोनों का टोटल आके आता 125। अब अगर इसी बात को मैं 1/4 लिख दूँ तो क्या दिक्कत है? 1/4 प्रॉफिट का मतलब हुआ 4 रुपये हुई कॉस्ट प्राइस, 1 रुपया हुआ प्रॉफिट, और इनको जोड़ूंगा तो 4 और 1 5 आएगा ना भैया। फ़र्क ये पड़ता है कि जब फ्रैक्शन में करता हूँ तो कुछ भी आ सकता है भाई। 1/4 के लिए 4 1 5 आएगा, 1/5 के लिए 5 1 6 आएगा, 2/7 के लिए 7 2 9 आएगा। परसेंटेज के लिए क्या 100 फिक्स हो गया, तो कैलकुलेट करते समय याद नहीं रखना पड़ता है कि किससे गुणा करना है, परंतु इसमें याद रखना पड़ेगा। तो देखिए 4 1 5, 5 यूनिट किसके बराबर हुआ? 5 यूनिट बराबर 175 के हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 आई, 35 चौक होता है 140। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100, 15, 85, 85 बराबर 85 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई, और तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी अगेन हमारी 100। क्लियर? छठा क्वेश्चन देखिए 40%, तो 100, 40, 140। अब देखिए 149 में 140 का भाग नहीं जाता है, तुरंत मुझे मेरा माइंड चेंज करना पड़ेगा और 40% को पढ़ूंगा 2/5। देखिए 2/5 का फ्रैक्शन बनेगा 5 2 7, 7 यूनिट बराबर 49, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मैं लिख के समझा देता हूँ, 5 2 7। 2/5 कहाँ से है भैया? आपको याद होना चाहिए 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, तो 7 बराबर 49 हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आई, तो 5 यूनिट की वैल्यू 7 पंजे 35 होगी। अगर अगला क्वेश्चन देखो तो देखिए सेम 40% प्रॉफिट है और 7 यूनिट बराबर 42 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी, तो 5 6 30 आएगा मेरा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 30। 20 है तो देखिए 25%, मैं जानता हूँ 20 में 125 का भाग नहीं जाएगा, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 1 5, 5 बराबर 20 हुआ, तो 4 चौक 16। अब देखें 110 से मुझे इसको भाग देना पड़ेगा, 10% का फ्रैक्शन होता है 10 1/10, तो 10 1 11।
अगर मैं इसको 11 से भाग देता हूँ तो 62 टाइम्स 6.2 जाएगा, 6.2 इंटू 10 करूँगा तो 62 मेरा आंसर आ जाएगा। 20%, 10, 20, 100, 20, 120, 120 बराबर 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1/10, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 10। इस प्रकार साथियों में तेज़ी से, बहुत तेज़ी से सारी की सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। ध्यान रखें, इमेज दो तरह से बन सकती है। इमेज बन सकती है प्रतिशत में, इमेज बन सकती है फ्रैक्शन में। दोनों तरह से इमेज बना के आंसर फास्ट आता है। अभी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर उसकी वैल्यू ऐसी है कि परसेंटेज से इजीली डिविजिबल है तो हम परसेंटेज को चलने देंगे, नहीं तो उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों में भाई किसी ना किसी से तो मानेगा ही मानेगा। ऑल क्लियर? चलिए बैक टू द वर्क, वापस आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर जहाँ से हमने छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे दूध पानी वाले क्वेश्चन, और चूंकि दूध पानी वाले क्वेश्चन का मामला खत्म हो गया है तो मैं आपको एक बार इनका क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, जरूरी ये होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होनी चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर नहीं हुई तो फिर ये मामला चला जाएगा प्रॉफिट लॉस में। क्लियर है? एलिगेशन मिक्सचर में तभी तक काम करेगा जब तक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होगी, फिर भी प्रॉफिट होगा। इमेज सिस्टम आपको समझा दिया, 100 प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये आ गई हमारी इमेज। क्योंकि मैं मिलावट कर रहा हूँ तो लॉस तो होने की बात ही नहीं हुई, क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो बराबर है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में रेशो पूछा था, इसमें अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के रेशो पूछा था, इसमें भी रेशो ही पूछा था। यहाँ पर रेशो नहीं पूछ करके उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, प्लस क्वेश्चन की छेड़खानी हुई। 3 रुपये प्रति लीटर देखिए साथियों, आपको घुमाया गया, गुमराह किया जा रहा है। आपने गुमराह नहीं होना है। और कहाँ गया भाई? यस, ये इस तरह के क्वेश्चन बैंक पीओ बहुत पूछता है। बैंक पीओ आजकल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करता है और स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूज कर देता है। देखें, क्वेश्चन नंबर 194, m% एसिड वाले m लीटर विलियन में, ये देखा तो क्वांटिटी जितने लीटर है मिक्सचर की उतने ही % उसमें एसिड है, और मिला क्या रहा हूँ, उसमें मिला रहा हूँ x लीटर का पानी, जिससे कि एसिड हो रहा है m-10%। तो बताइए, जबकि कंडीशन m 25 से ज़्यादा है तो मुझे x की वैल्यू बतानी है। साथियों, पहला और घटिया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे फॉर्मेट से करना चाहते हैं, फॉर्मेट पे टिके रहते हैं। देखिए, m लीटर का m% तो हो गया एसिड, और अगर मैं 100 में से m% माइनस कर दूंगा तो बचा होगा वो होगा पानी। क्लियर है? ये एसिड हुआ और ये हुआ पानी। अब इसमें x लीटर पानी मिला दिया गया, क्वेश्चन में लिखा है x लीटर पानी मिला है, जिससे कि दोस्तों क्या हो रहा है, एसिड जो पहले m% था उसका क्वांटिटी तो कम नहीं हुआ परंतु उसका परसेंटेज कम हो गया, तो m-10% रह गया। और इसी अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा तो 110 माइनस m आ जाएगा। अब माइनस करके देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। 100 माइनस m करेंगे तो m माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। अभी बहुत ही घटिया तरीका है, इसे इस्तेमाल करते 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 मैं परेशान हो जाऊँगा और बहुत देर बाद मेरा आंसर आएगा, तो मैं इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ। साथियों, नोट नंबर 11, सेकेंड तरीका। नोट नंबर 11 क्या कहता है भैया? नोट नंबर 11 कहता है वैल्यू अज्यूम करो। क्या करें? वैल्यू अज्यूम करें। साथियों, स्टार नोट है, सभी चैप्टर्स में काम आएगा। वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, अपने हिसाब से वेरिएबल्स को रख दीजिए। इसमें 5 नियम टोटल काम आते हैं। पहला नियम होता है हमें छोटी से छोटी वैल्यू अज्यूम करनी है। दूसरा नियम होता है हमें कोई भी 2 वैल्यूज़ बराबर अज्यूम नहीं करनी है। तीसरा नियम होता है हमें परफेक्ट नंबर्स मान के चलने हैं। और चौथा नियम होता है कि हमें लास्ट वाली वैल्यू माननी नहीं है, उसे हमेशा डिराइव करनी है। और पांचवा पॉइंट होता है हमें ऑल ऑप्शंस चेक करने हैं। ऑल ऑप्शंस आर टू बी चेक्ड। साथियों, ये अलजेब्रा में बड़ा फ़ायदेमंद होता है। एक बार आप इसे कॉपी करिए, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट को तसल्ली से समझाऊंगा। प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए साहब, उम्मीद करते हैं अब तक आपने वीडियो स्टॉप करके इसे नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत अच्छी बात है। वापस आते हैं यहाँ पर, बैक टू द वर्क, और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
पहला और घटिया तरीका आपको मैंने हटा दिया है। देखिए भैया, m को वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो m को चूंकि मुझे मालूम है 25 से बड़ा मानना है, तो क्यों ना मैं m को 30 मान लूँ। ठीक बात है। तो m को मैंने मान लिया 30। ठीक है। अब मुझे बताइए 30 का 30% कितना होगा। 30 का 10% 3 होता है, 3 दिया 9। तो एसिड हुआ 9, पानी हुआ 21। जिसके मैंने x में जब पानी मिलाया तो जब पहले 30 था तो 30 में से 10 गया तो 20 रह गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर ये 20 रहा तो ये बचा 80%। परसेंट से परसेंट वैसे ही कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक आपको रट रट के पढ़ा रखी है, धाप धाप कर रटा रखी है। 9 चौक 36, 36 में 21 गए तो 15 बचे, 15 एकम 15। तो साथियों x की वैल्यू आने वाली है 15। अब जिस ऑप्शन से 15 आ जाएगा वो ऑप्शन सही होगा। अब देखिए मैंने सारे के सारे नियम कैसे फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने छोटी से छोटी वैल्यू मानी। सेकंड मैंने परफेक्ट वैल्यू मानी। देख लीजिए आप कहेंगे साहब छोटी से छोटी कहाँ मानी, आपने एक कहाँ मानी। भाई एक तो मान ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि क्या है दे रखा है क्वेश्चन में m 25 से बड़ा मानना है, तो हमने क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन में हमको 25 से बड़ा 30 मान लिया। चलिए अब आप कहेंगे साहब परफेक्ट कहाँ से हो गया। देखिए 26 मान लो, तो 26 का 26% निकालोगे तो 6.76 आएगा, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। 27 मान लो, 27 का 27% आएगा 7.29। भले ही मुझे कितने भी स्क्वायर्स याद हों, पर यहाँ कैलकुलेशन करने में मुझे बहुत पसीने आ जाएंगे। इसलिए मैंने माना 30 का 30% निकालने वाली वैल्यू, जो कि परफेक्ट भी है, पॉइंट में थोड़ी मानी। मान तो मैं 25.26 भी सकता था, पर लेकिन 25.26 का 25.26% निकालने भाई साहब समय कितना खराब होता। भले ही मुझे हजारों ट्रिक्स आती होगी, पर समय मैं क्यों खराब करूँ। तो मैं आसान मानूंगा, सबसे छोटे से छोटा माना, परफेक्ट माना। क्लियर है। अब देखिए मैंने कोई भी दो वैल्यू बराबर क्यों नहीं मानी, क्योंकि वैल्यू मानने के लिए दो बराबर थी ही नहीं। एक था m और एक था x, और डिराइव करा मैंने किसको, डिराइव करा मैंने x को। अब मुझे क्या करना है, सारे ऑप्शंस चेक करने हैं और सारे ऑप्शन में वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है, m की। चलिए पहले ऑप्शन में m को रख देते हैं 30। तो 30 इंटू 10 300, 300 बटा 20 15 आ जाएगा। 30 इंटू 5 150, 150 में 20 का भाग देंगे तो साहब 150 बटा 20 15 बटा 2 आएगा, जो कि गलत है मेरा आंसर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो x की वैल्यू 15 आनी चाहिए। 60 में अगर 20 का भाग देंगे तो 3, ये भी गलत है। और 30 में अगर 20 का भाग देंगे तो 3 बटा 2, ये भी गलत है। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए कुछ साथियों को विश्वास नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, हम को 40 भी मान सकते हैं। चलिए साहब 40 मान लेते हैं। 40 का 40% होता है 4 चौक 16, पानी बचा 24, x जोड़ा तो 40 में से 10 गया तो 70, ये बचा 30%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 112 72 40 बटा 3 आएगी x की वैल्यू। तो साथियों x की वैल्यू आएगी 40 बटा 3। अब देखिए, अब गड़बड़ी मत करना। m को 30 रखा, जब m को 30 माना तो सारे ऑप्शन में 30 रखा। जब m को 40 मानोगे तो भैया सारे ऑप्शन में 40 रखोगे, और आंसर 40 बटा 3 आना चाहिए। क्लियर है। चलिए पहले ऑप्शन रखते हैं। 40 इंटू 10 400, 400 40 माइनस 10 30, 400 बटा 30 बिल्कुल सही है, 40 बटा 3। हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ये 40 बटा 3, और मैं जानता हूँ 40 बटा 3 बिल्कुल सही है। अगर यहाँ रखता हूँ m को 40, तो देखिए 200 बटा 30 तो 20 बटा 3, 20 बटा 3 तो गलत है, क्योंकि सही आंसर तो 40 बटा 3 है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ फोर्थ ऑप्शन रख देता हूँ 40 बटा 30, तो 40 बटा 30 तो वैसा कट के 4 बटा 3 आएगा, ये भी गलत है, क्योंकि मुझे 4 बटा 3 नहीं चाहिए, मुझे तो 40 बटा 3 चाहिए। फिर 80 बटा 30 जो कि कट के आएगा 8 बटा 3, ये भी गलत है। साथियों जो भी वैल्यू रख के पुट करोगे ना, 30 रखो, 40 रखो, 50 रखो, 26 रखो, 26.5 रखो, 26.25 रखो, जो आपकी मर्जियाँ रखो, आंसर हमेशा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आज हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। नोट नंबर 10 यानी कि इमेज सिस्टम बनाना, फ्रैक्शन में भी और परसेंटेज में भी। नोट नंबर 11 हमने पढ़ लिया है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। नोट नंबर 11 यानी वैल्यू अज्यूम करना सब चैप्टर्स में काम आता है, इमेज भी सब चैप्टर्स में काम आता है। चलिए कुछ भी कॉपी करना हो तो प्लीज़ हमेशा साथियों नोट्स कॉपी करें, कभी भी स्क्रीनशॉट ना लें। स्क्रीनशॉट आपके पास सेव नहीं रह पाएंगे, एक दिन वो डिलीट हो जाएंगे। मोबाइल आप चेंज कर लोगे, डेटा शिफ्ट कर दोगे, मोबाइल खाली करोगे तब हो जाएगा। और मैं तो कहूँ सब कुछ सही भी ठीक भी रहा ना तो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। अपनी कॉपी बनाएं, ढंग से नोट्स बनाएं कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 198 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन।
एसिड और पानी के मिश्रण में जब 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड 20% हो जाता है। अब इस नए मिश्रण में गौर करना, इस नए मिश्रण में जब 1 लीटर एसिड मिलाते हैं तो एसिड 1/3 यानी 33 से 1/3% रह जाता है। तो वास्तविक मिश्रण में अम्ल की प्रतिशतता बताएं। क्लियर है साहब? फटाफट से वीडियो पॉज कर लो और अपने आप मुझे करके बताओ इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने अब तक हल कर लिया होगा। देखिए, ना तो मुझे एसिड मालूम है ना मुझे पानी मालूम है, तो मैं एक्स और वाई मानने में बहुत कम इंटरेस्टेड रहता हूँ। मैं तो ए फॉर एसिड अम्ल और पी फॉर पानी। देखिए, जब 1 लीटर इसमें मिलाया गया पानी, एसिड तो मिलाया नहीं गया, इसको काट देता हूँ। तो एसिड हो गया 20%। अब मुझे बताइए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी मिक्सचर हुआ 5, उसमें से एसिड हुआ 1, तो पानी कितना बचा? 4। साथियों ये देखिए 2 वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन तो एक है, इज इक्वल टू का साइन एक है, इज इक्वल टू का साइन एक है, और 2 वेरिएबल है, तो इससे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। इसलिए इसने मुझे एक और इक्वेशन दिया भी इस नए मिश्रण में। तो देखिए नया मिश्रण ये है A/P+1, ये नया मिश्रण है। इसमें 1 लीटर अगर एसिड मिला दिया है तो एसिड होता है 33 सही 1/3%। साथियों 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3, यानी एक एसिड होगा 3 लीटर में से। तो अगर एक मात्रा एसिड की है तो पानी तो 2 ही बचा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं तो। अब पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, क्या दोनों को बराबर रखने से मेरा आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, यकीनन। गुणा कर लेते हैं फटाफट से। 4A = P+1। फिर देखिए लीनियर इक्वेशन की आपको खास बातें बताते हैं। लीनियर इक्वेशन साथियों, अगर इसकी परिभाषा की बात करो तो हर वो इक्वेशन रैखिक समीकरण, हर वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। ठीक है, इसका फॉर्मेट होता है ax + by + c = 0, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाकर के काम आता है और उसके अलावा कहीं काम नहीं आता है। तो अब इसके मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स पढ़ाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या पढ़ाया? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब एक बार लिखा हो a + b, एक बार लिखा हो a - b। सपोज ये 10 लिखा है, ये 6 लिखा है, तो जो बड़े वाला होगा वो दोनों बार पॉजिटिव होगा, जो छोटे वाला होगा एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होगा। बड़े वाला निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 10 और 6 16, 16 का आधा 8। छोटे वाला निकालने के लिए दोनों को घटा करके आधा कर दो, 4 का आधा 2। तो साथियों a की वैल्यू 8 आएगी और b की वैल्यू 2 आएगी। क्लियर है? ये था सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक होता है ईजीएस्ट फॉर्म। ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, केवल आपकी याददाश्त दिला रहा हूँ। ईजीएस्ट फॉर्म में क्या होता है? वेरिएबल एक तरफ, वैल्यू एक तरफ, फटाफट से सॉल्व कर लो। तो देखिए जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो क्या होता है? 4A - P = 1। ये मानिए फर्स्ट इक्वेशन है। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2A + 2 = P+1। अब जब मैं इसमें भी वेरिएबल एक तरफ करूँगा तो यहाँ लिख देता हूँ 2A - P = -1। अब देखिए 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, मेरा आंसर आना तो तय है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो है नहीं, ये तो है ईजीएस्ट फॉर्म। ईजीएस्ट फॉर्म मतलब सारे वेरिएबल एक तरफ, सारी वैल्यूज एक तरफ। तो देखें माइनस प्लस पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 2 एसिड की वैल्यू आएगी 2, तो 1 एसिड की वैल्यू आएगी 1। इसे कहीं भी रख देते, सपोज यहाँ रख देते तो 4 में से 1 गया तो 3, तो साथियों पानी की वैल्यू आएगी 3। यानी शुरुआत में 1 लीटर एसिड था, 3 लीटर पानी था, और जो मिक्सचर था वो था 4 लीटर। देखिए मुझे बताना क्या है? वास्तविक मिश्रण में अम्ल की प्रतिशतता। तो वास्तविक मिश्रण में एसिड 1 था, आउट ऑफ 4, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो मेरा आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। अब देखिए मैंने लीनियर इक्वेशन वाला पॉइंट आपको क्यों पढ़ाया कि सिंपलेस्ट फॉर्म हम मन में सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी अटक गए ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आंसर आएगा ही आएगा, आंसर को आना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि हम कोशिश करें कि ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है, ये इक्वेशन अगर हम यहीं की यहीं सॉल्व कर ले तो कैसा रहे। क्या इस तरह का पेन आपको दिखाई पड़ेगा इसमें आसानी से? हाँ, इजीली विजिबल है ये तो 4A = P+1 और 2A + 2 भी हुआ P+1। तो अगर मैं इन 2 इक्वेशन को देखूं तो ये भी P+1 है, ये भी P+1 है, तो ये दोनों बराबर हो।
तो 4a इज इक्वल टू हुआ 2a प्लस 2। जब मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा साथियों, उससे भी a की वैल्यू आ जाएगी 1। रखिए देख लीजिए, 4a इज इक्वल टू 2a प्लस 2, 2 इधर आएगा तो 2a इज इक्वल टू 2 बचेगा, 2a इज इक्वल टू 2 मतलब a इज इक्वल टू 1, और फिर मैं बाद में p निकाल लूँगा। ऑल क्लियर? तो देखें हमने क्या क्या सीखा है इस वीडियो में, फटाफट से इसको रिपीट कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहीं से शुरू किया था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। नोट नंबर 10, इमेज मैंने आपको पढ़ाया, इमेज दो तरह से बन सकती है, परसेंटेज में भी और फ्रैक्शन में। फिर घुमा घुमा के क्वेश्चन हमने देखे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर साथियों हमने क्वेश्चन पढ़ा कि घुमा फिरा के जब देगा लैंग्वेज बड़ी कर देगा। भैया हम भी समझते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, परंतु इसने क्वेश्चन क्वांटिटी में भी कन्वर्ट कर दिया, तो क्वांटिटी बता देंगे, रेशियो को क्वांटिटी कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है। अब साथियों आया वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। मैंने आपको पहला घटिया तरीका लिखा दिया, बिल्कुल काम ना लें, बहुत लेंथी पड़ेगा। हाँ 10th बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो 10th बोर्ड में तो इसी तरह से करना पड़ेगा। दूसरा तरीका वैल्यू ज्यूम करने की, टोटल 5 नियम होते हैं। सबसे छोटी से छोटी वैल्यू माननी, कोई भी 2 वैल्यू बराबर नहीं माननी, परफेक्ट वैल्यू माननी, लास्ट वाली वैल्यू डिराइव करनी होती है, डिराइव मतलब निकालना। और 5वां पॉइंट, सारे ही ऑप्शन में वैल्यू रख के चेक करना होता है। अगर पहला आंसर आ गया तो भी सारे चेक करने होते हैं। फिर साथियों ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया कि हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन के 3 फॉर्म, किताबें पढ़ेंगे तो कोई फॉर्म वॉर्म नहीं होती, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म, ईजीएस्ट फॉर्म, और तीसरा क्या, आप हिट एंड ट्राई करो, आप हिट एंड ट्रायल करो कि भैया ईजीएस्ट फॉर्म से तो कोई भी आंसर निकाल सकता है, छोटा बच्चा भी निकाल लेगा प्रैक्टिस के बाद में। तो आप हिट एंड ट्रायल करो, ये जो 2 इक्वेशन दिख रही है इनको यहीं देखते देखते सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या इन्हें हम इक्वल रख सकते हैं। यदि हम रख सकते हैं तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, हमारा आंसर बहुत तेज़ी से आ सकता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। साथियों अगर अब तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं करा है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। ये वीडियोस जो आपको पसंद आते हैं, जिन्हें आप लाइक करते हैं, अब व्हाट्सएप पे अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे से भी आपको पॉजिटिव रिप्लाईस आएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। होमवर्क पे ही आ रहा हूँ, होमवर्क आपको करना है 201 तक। वीडियो नंबर 8 चल रहा है, बता दूं, एलिगेशन मिक्सचर का, और होमवर्क करना है 201 क्वेश्चन तक। क्लियर है साहब? जिनके पास शीट अवेलेबल है इस तरह की येलो रंग के कवर वाली शीट, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। हार्ड कॉपी से ही होमवर्क करना बेस्ट होता है। जिनके पास शीट नहीं है कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। जुड़ने के 5 फायदे बता देता हूँ। लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट्स मिलती रहेगी, डेली करंट अफेयर्स PDF के फॉर्म में मिलती रहेगी, डेली करंट अफेयर्स के क्विज मिलते रहेंगे। हमारे यहाँ का जितना स्टडी मटेरियल है उसी पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, और लास्ट यूट्यूब के अपडेट्स भी आपको उस पर मिलते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद और जय भारत।